जब एयरक्राफ्ट टेक ऑफ कर रहा होता है तो उस समय पूरा फोकस, पूरा थ्रस्ट एयरक्राफ्ट की हाइट को गेन करने का होता है। और उस समय इन केस जब वहां पावर फेलियर होता है कुछ, या कुछ ऐसी टेक्निकल गड़बड़ी होती है जिसकी वजह से पावर कम हो जाए, तो वहीं पर वो लिफ्ट कम होने के चांसेस होते हैं, जिसकी वजह से फिर वो एयरक्राफ्ट हाइट लूज करने लगता है। और जब ऐसी स्थिति होती है तो उस समय टाइम बिल्कुल नहीं होता है, क्योंकि वो फ्रैक्शन ऑफ सेकंड, वो सेकंड्स में हाइट लूज कर रहा होता है। और जैसा कि इनमें अभी तक जो सूचना जानकारी मिल रही है उसमें यह पता चल रहा है कि वो समुद्र तल से करीब 600-700 फीट की ऊंचाई तक ही एयरक्राफ्ट पहुंचा था, और उसके बाद वो हाइट लूज करने लगा। और जब वो हाइट लूज कर रहा था तो वो करीब करीब 400 फीट पर मिनट के हिसाब से वो हाइट लूज कर रहा था। तो इसका मतलब है कि 600 में से वो, और वो जो जहां से, जिस एयरपोर्ट से उसने टेक ऑफ किया है, वो वैसे ही समुद्र तल से उसकी ऊंचाई जो है वो लगभग 200 फीट के आसपास है। तो इसलिए जो एक्चुअल हाइट थी उस जहाज की वो 600 फीट से ज्यादा, 400 फीट से ज्यादा नहीं थी, 400 फीट के आसपास ही उसकी हाइट थी। और वहां से जब वो हाइट लूज करता है तो वो उस हॉस्टल की बिल्डिंग से टकरा जाता है, और उस टकराने की वजह से ये हादसा हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में ना तो संभलने का और संभालने का कोई टाइम था, क्योंकि जब एयरक्राफ्ट फ्लाई कर रहा होता है तो वहां पर कुछ चांस होता है कि उसको ग्लाइड करके और उसको कंट्रोल करके एयरक्राफ्ट को पायलट जो है वो किसी सेफ जोन तक ले जा सकते हैं, या किसी रिहायशी इलाके को बचा सकते हैं। लेकिन जिस समय टेक ऑफ कर रहा होता है उस समय ऐसी कोई संभावना नहीं होती, क्योंकि वो जब थ्रस्ट लॉस होता है तो सडनली जी, एयरक्राफ्ट की हाइट लूज होने लगी। समय नहीं तो उस मिलता, समय कोई समय नहीं विकल्प नहीं मिलता बचा। कि पायलट जो जी हैं कुछ ऐसे जी ऑपरेशंस या कुछ ऐसे जिसे कहते हैं कि प्लान बी की तरफ जाएं कि डिस्ट्रक्शन कम से कम हो जी या लोगों को बचाया जा सके। हमारे साथ हमारे सहयोगी जी प्रभात पांडे भी फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। प्रभात, 40 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है। हादसे के वक्त 230 यात्री और 12 क्रू मेंबर सवार थे। और क्या ताजा अपडेट इस मामले में सामने आ रहा है? जी देखिए, आस्था, मैं आपको बता दूं कि अभी एयर इंडिया ने ये पूरी जानकारी साझा की है कि 13:38, मतलब दोपहर 1:38 पे ये एयर इंडिया की ड्रीम लाइनर ने उड़ान भरी थी। और उड़ान भरने के तुरंत बाद पायलट और क्रू मेंबर्स ने, पायलट ने उनके कॉकपिट से एटीसी को मेडे कॉल दिया था। लेकिन उसके तुरंत बाद जब एटीसी ने रिवर्स कॉल किया पायलट्स को और क्रू को, उस समय कोई रेस्पॉन्स नहीं मिल पाया। मतलब उसी समय ये इमरजेंसी कॉल इनको मिल चुकी थी, और इमरजेंसी कॉल के बाद इनको वापस संपर्क नहीं हो पाया था एटीसी से, और इन बिटवीन ये हादसा हो गया। और इधर जब एयर इंडिया ने ये जानकारी साझा की है कि टोटल 242 पैसेंजर और क्रू मेंबर्स थे विमान में जिस समय यह हादसा हुआ है। इसमें से 169 इंडियन थे, 53 ब्रिटिश नागरिक थे, इसमें एक कैनेडियन नागरिक और 7 पुर्तगीज हैं, पुर्तगाल के 7 लोग थे। ये टोटल 242 का आंकड़ा था जो अभी हादसे के वक्त यात्री वहां पे मौजूद थे, यात्री और क्रू मेंबर्स। जी आस्था जी, तो ये बहुत बड़ी जानकारी सामने आ रही है कि टेक ऑफ के बाद जैसे ही प्लेन मुश्किल परिस्थिति में फंसा, पायलट्स ने एटीसी को वापस कॉल किया, लेकिन जब तक वो रिवर्ट बैक करते, इसी बीच इन द मीन टाइम ये हादसा हो गया। जिस बात की ओर इशारा अजमेर बहादुर जी भी कर रहे थे, हमारे साथ जुड़े भी हुए हैं कि इतना समय नहीं होता, इतना समय नहीं मिल पाया होगा, क्योंकि बहुत तेजी से जो थी वो हाइट नीचे आ रही थी, प्लेन नीचे की तरफ जा रहा था, पावर फेल्योर था, हाइट अचीव नहीं कर पा रहे थे। और ये दुर्भाग्यवश एक रिहायशी इलाका था जहां से पायलट अलग ले जाने में कामयाब नहीं हो पाए, क्योंकि उतना समय नहीं मिला और ये डॉक्टर्स के हॉस्टल से जाकर टकरा गया। अजमेर बहादुर जी से इस पर जरूरत है तो फौरन एटीसी से उन्होंने संपर्क किया। तो अब वहां से कितनी देर में रिवर्ट बैक होता है? क्या कुछ सेकंड्स का ये वक्त होता है जब ये आपसे कोऑर्डिनेशन हो जाना चाहिए और ये संपर्क नहीं हुआ था? देखिए आस्था जी, एक्चुअली ये मेन इशू ये डिपेंड करता है कि एयरप्लेन कितनी हाइट गेन कर चुका है। अगर वो सफिशिएंट हाइट गेन कर चुका होता जहां से वो ग्लाइड करके और वापस उसको सेफ जोन में या सेफ लैंडिंग के पाथ पे ला सके, तब तो ये पॉसिबल था। लेकिन चूंकि अभी वो एयरक्राफ्ट हाइट गेन कर ही रहा था और वो मुश्किल से जो वहां पे हवाई पट्टी से मुश्किल से 400-450
1500 फीट की हाइट तक ही पहुंचा था, और वहीं पर अगर उसका पावर फेलियर होता है या उसका थ्रस्ट लॉस होता है, वो किस वजह से होता है, तो थ्रस्ट लॉस होने की वजह से हाइट लूज होने लगती है, लिफ्ट लॉस होता है और हाइट लूज होने लगती है, तो उस समय वो कोई ऐसा विकल्प बचता नहीं है कि वहां से उस एयरक्राफ्ट को ग्लाइड पॉथ पे, ग्लाइड मोड में मैनूवर किया जा सके, या वो किसी जगह से मतलब कुछ वैसा बचाव किया जा सके। इस वजह से वो इमरजेंसी कॉल तो उन्होंने दे दी, लेकिन वो इमरजेंसी कॉल देने के बाद वो कोई ऐसा प्रोसीजर करने का समय नहीं था। जो हाइट बहुत कम थी और वेट की वजह से, हालत वेट की वजह से, लिफ्ट के लॉस की वजह से वो हाइट लूज करने लगा, और वो तब तक जो कुछ ही सेकंडों में वो उससे टकरा गया बिल्डिंग से, और ये बहुत बड़ा हादसा हो गया। बिल्कुल सर, पावर फेल्योर के केस में क्या कोई प्लेन के अंदर कोई बैकअप अरेंजमेंट होता है कि अचानक ऐसी परिस्थिति आ जाए, और क्योंकि फ्लाइट्स का तो काम ही यही है कि वो अगेंस्ट ग्रेविटी जो है वो हाइट अचीव करती है, उनका तो मैकेनिज्म ही यही है कि उनको उड़ करके जाना है, तो क्या उसके लिए कुछ बैकअप्स भी होते हैं, या उसको भी अप्लाई करने का समय पायलट्स को नहीं मिला? एक्चुअली बात यह है कि देखिए, एयरक्राफ्ट में जनरली ये 4 इंजन के एयरक्राफ्ट होते हैं, और इसी वजह से होते हैं कि इनकेस अगर 4 में से एक इंजन फेल हो जाए तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती, अगर 2 इंजन भी फेल हो जाए तब भी एयरक्राफ्ट टेक ऑफ भी कर सकता है, वापस लैंड भी कर सकता है। लेकिन अब ये बात तो समझ में नहीं आ रही है कि इस एयरक्राफ्ट में ऐसा क्या हुआ कि जो बस हाइट गेन कर ही रहा था कि वहां से सडनली ये हाइट लूज करने लग गया। हाइट लूज करने का कारण जो टेक्निकली वो मैं यही बता सकता हूं कि जब वो थ्रस्ट लॉस हो जाए, मतलब इंजन का काम है वायुयान को थ्रस्ट देना, थ्रस्ट का मतलब वो फॉरवर्ड पुश देना, और जब फॉरवर्ड पुश देता है तो एयर विंड के टकराव से उसको लिफ्ट मिलती है, और जब वो फॉरवर्ड थ्रस्ट मिलना कब बंद हो जाता है तो लिफ्ट कोएफिशिएंट फॉल करता है, और वो लिफ्ट जब फॉल करता है तो वहां से फिर वो एयरक्राफ्ट अपनी हाइट लूज करने लगता है, और ये इस केस में हुआ है। तो इस वजह से मैं ऐसा अंदेशा जता रहा हूं कि अगर इसके क्या ऐसा हुआ कि सारे इंजन तो एक साथ नहीं फेल हो सकते, तो क्या कोई इंजन कंट्रोल जिसमें जहां से कि हम जो है जो थ्रॉटल है वहां कुछ प्रॉब्लम आ गई, वहां पर कुछ फंसा जहां से कि वो थ्रॉटल नहीं मिल रहा था पूरा इंजन को, जिसकी वजह से वो पावर नहीं दे पा रहे थे। ये क्या चीज है, ये तो अब कुछ जांच से ही निकल करके आएगा, क्योंकि अभी बाहर से देख करके ऐसा कुछ और विस्तार से कहा नहीं जा सकता। लेकिन ये जरूर समझ में आ रहा है कि ये एयरक्राफ्ट जब हाइट गेन कर रहा था और अभी ये टेक ऑफ मोड में ही था, और उसी समय जब ये हाइट लूज करने लगता है तो इसका मतलब किसी न किसी कारण से इसका थ्रस्ट लॉस हुआ है, और थ्रस्ट लॉस की वजह से लिफ्ट फॉल हुई, और लिफ्ट फॉल होने से वो एयरक्राफ्ट ने हाइट लूज की है। जी बिल्कुल, एयरक्राफ्ट ने हाइट लूज की है, और उस बीच कुछ रिएक्शन हमें मिल रहे हैं। हॉस्पिटल से हमारे सहयोगी भी जानकारी दे रहे हैं, उनका रुख कर लेते हैं। जी, मौजूद हूँ, और आप जिस तरीके से यहाँ पे रेस्क्यू ऑपरेशन के साथ साथ 108 एम्बुलेंस को देख रहे हैं, सवारी जितनी थी तो ये तस्वीर है कि किस तरह ये प्लेन हादसे का शिकार हुआ। एयरपोर्ट के पास रिहायशी इलाके में ये हादसा हुआ है, और जैसे ही प्लेन ने टेक ऑफ किया कुछ सेकंड्स में ही गड़बड़ियां आई, और लगभग 2 मिनट के भीतर इसने कंट्रोल खोया। धीरे धीरे इसकी हाइट कम होती चली गई, ये नीचे की ओर बहुत तेज़ी से आता चला गया, और आखिरकार जाकर इसमें ब्लास्ट हुआ और ये विमान क्रैश हो गया। उड़ान भरने के 12 मिनट के अंदर ही क्रैश हो गया। विमान में 169 भारतीय नागरिक सवार थे, विमान में 53 ब्रिटिश नागरिक भी सवार थे, क्योंकि ये एक इंटरनेशनल फ्लाइट थी। 7 पुर्तगीज, 1 कैनेडियन नागरिक भी इसमें शामिल था। लंदन गैटविक फ्लाइट AI 171 दुर्घटनाग्रस्त हो गई। दोपहर 1:38 पर फ्लाइट ने टेक ऑफ किया, और 12 मिनट के बाद ही ये दुर्घटना का शिकार हो गई। 40 लोगों की मौत की पुष्टि की जा चुकी है। जिस जगह ये क्रैश हुई वो एक रिहायशी इलाका है, वहाँ पर डॉक्टर्स का हॉस्टल है, जिससे जाकर ये फ्लाइट टकराई, इसमें तेज़ धमाका हुआ। ये आप सुनिए आवाज़, तेज़ धमाका हुआ और इसने लोगों को दहशत से भर दिया। प्लेन को धीरे धीरे नीचे आते हुए लोग देख रहे थे, कुछ लोगों ने ये वीडियो भी बनाया, लेकिन इस तरीके से जाकर ये क्रैश हो जाएगा ये किसी ने नहीं सोचा था।
क्या गड़बड़ी हुई इसका पता निश्चित रूप से बाद में चलेगा, लेकिन किस तरह इस विमान में आग लगी, तेज धमाका हुआ और 242 लोगों की जान आफत में फंस गई, वो ये तस्वीरें दिखाती हैं प्लेन के अंतिम ये 15 सेकंड हैं। हमारे साथ अजमेर बहादुर जी भी हैं, फ्लाइंग ऑफिसर, उन्हीं से ही हम कुछ टेक्निकल डिटेल समझने की कोशिश करें। अजमेर बहादुर जी, एक ब्लैक बॉक्स का जिक्र होता है जिससे पता चलता है कि हादसे का कारण क्या था। अब आधुनिक समय है, क्या उसमें कुछ अपग्रेडेशंस भी हुए हैं? कब तक पता चल पाएगा कि एग्जैक्टली फ्लाइट में क्या गड़बड़ी हुई थी? देखिए आस्था जी, अब इसमें क्या है कि अब जब इसके बाद में इसके जो ब्लैक बॉक्स वगैरह होता है, जो डाटा रिकॉर्ड रहता है, उससे पता चलेगा कि जो इंजन की जो पैरामीटर्स थे वो किस वजह से फॉल हुए, क्या इंजन पैरामीटर्स फॉल हुए थे वही कारण है, या क्या प्रॉपर थ्रॉटल नहीं दे पाए पायलट्स, इसकी वजह से इंजन पावर अपनी मेंटेन नहीं कर सके, इस वजह से हुआ है। लेकिन जो भी कुछ होगा वो जो जब इसकी जांच होगी तो उसमें निकल करके सामने आएगा। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि चूंकि ये एयरक्राफ्ट अभी टेक ऑफ मोड में ही था और इसने हाइट पूरी गेन नहीं कर पाई थी, और हाइट गेन कर ही रहा था, वहीं पर सडनली इसमें लॉस ऑफ थ्रस्ट होता है और जिसकी वजह से हाइट लूज करने लगता है और आगे जाकर के बिल्डिंग में टकरा जाता है। बिल्डिंग में टकराने से जब बिल्डिंग से टकराता है तो ये इतने जोरदार का धमाका होता है। जब प्लेन बिल्डिंग से टकराएगा तो आप ये समझ लीजिए कि उसमें फुल फ्यूल भी है और अभी वो सिर्फ टेक ऑफ ही किया है, तो इस वजह से एक वो आग के गोले में तब्दील हो जाता है और यही इस केस में भी हुआ है। और इसमें जैसा कि अंदेशा है कि वो बहुत सारे हमारे जो यात्री थे वो तो हताहत हुए ही, और चूंकि ये रिहायशी इलाका था तो वहां पर जनहानि की भी जरूर जनहानि हुई होगी, और ये बहुत ही दुखद है और बड़ा ही दर्दनाक हादसा है जी। बिल्कुल, और खबर सामने आ रही है कि, और सबसे अहम जानकारी है कि विमान के पायलट की ओर से क्रैश से ठीक पहले करीबी एटीसी को मे डे का सिग्नल भेजा गया था, जो कि खतरे का अंदेशा बता रहा था, और इसी के ही कुछ पल बाद यह विमान जो था वो क्रैश कर गया। यानी जो खतरे का सिग्नल भेजा था उस पर आगे क्या होता, एटीसी की तरफ से क्या गाइडेंस मिलता, कोई मदद मिलती या पायलट्स को क्या इंस्ट्रक्शन मिलते, इतना भी समय उनको नहीं मिला और ये प्लेन क्रैश हो गया।